यस बच्चों। सो अभी हम देखते हैं कि पैटर्न क्या होता है। तो पैटर्न क्या होता है, सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं। ये देखो, एक तो पैटर्न में हमारा दो तरह का पैटर्न होता है, ठीक है। एक शेप का पैटर्न हो सकता है एंड दूसरा नंबर का, ठीक है ना। शेप पैटर्न हो सकता है जिसको हम बोल सकते हैं इमेज पैटर्न भी बोल सकते हैं, इमेज, है ना। और ये नंबर पैटर्न, दो पैटर्न होते हैं हमारे पास अभी इस क्लास में, ठीक है। तो इसमें हम दो पैटर्न पढ़ेंगे, एक तो शेप पैटर्न ये, और एक नंबर पैटर्न। तो अभी जो आपको डाउट हुई है वो नंबर पैटर्न में हुई है, तो हम नंबर पैटर्न को देखते हैं, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे आपको ये समझ में आया है पार्ट ए। देखो ये वाला क्वेश्चन समझ में आया है। क्वेश्चन ये वाला समझ में आया है कि नहीं, ये बताइए। कौन सा वन वाला, कौन सा वन वाला, ये हाँ वन वन ये वाला, इधर 166 इधर 176 रुक जा। हाँ सर ये वाला आ गया, आ गया है ना, ये वाला। गुड गुड। इसमें क्या करना है, 136 है तो इसमें 146 कैसे आ गया, बताओगे आप। मैं सर 46, जैसे देखो 136 है और ये 146 है, कैसे आया ये। सर ये वे लिखा है 136, तो इसमें जोड़ना है 1 4 6 तो हो गया 146। हाँ तो कितना ऐड करना है, हाउ मच, 10। 10, ओके। हाँ तो इसमें जब हम 136 प्लस 10 तो कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ। 146। ओके 146 हो गया ना। तो उसी तरह से फिर 146 में क्या करेंगे, 146 प्लस 10, हाउ मच, 156। 156, राइट। तो इसी तरह से ये ना ऐड होते चला जाएगा, ठीक है। तो आज ये जो है हमारा एक पैटर्न बनता चला गया, फिर उसी तरह से इसमें हम 156 जो है इसमें हम जब 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 ऐड करने के बाद 166, राइट। यस सर। हाँ इस तरह से हमारा ये पैटर्न बन गया, तो ये समझ में आ गया ए, ओके। अब ये बी आया है, बी पार्ट, बी पार्ट बताओ। किसका बी का पार्ट, ये जो देखो दिखाई दे रहा है ना रेड से, जो मैं रेड से सर्कल किया हूँ, ये समझ में आया है। बी का बी, हाँ 3 का बी समझ में आया है। 982, 979 ये कैसे आया है, सर इसमें से 3 घटाना है। हाँ -3 घटाना है, ठीक है, -3 घटाना है। तो उसी तरह से यहाँ से माइनस, यहाँ पे कितना आ जाएगा जल्दी बताओ। सर किसमें, यहाँ पे कितना लिखाएगा, यहाँ पे देख, जल्दी बताओ। -3 करेंगे तो कितना आएगा, 100 माइनस करें तो 973। 973, गुड हाँ नमीश, गुड। तो इस तरह से ये समझ में आ गया सेकंड पार्ट भी, यस सर। ओके। नाउ कमिंग टू द सी पार्ट। सी पार्ट में देखो क्या समझ में आया है, दिस इज सी पार्ट। जोड़ने कितना है ये, 15 है एंड 25 है, तो 15 से 25 कैसे आएगा बताओ। 10 जोड़ के 10 ऐड करना है, गुड 10 ऐड करना है। तो इस तरह से क्या हो गया हमारा, बताओ यहाँ पे कितना आ जाएगा, सर यहाँ पे यहाँ पे आ जाएगा हमारा 45। हाँ 45, गुड। तो इस तरह से बाकी आप ऐड कर लोगे 45 के बाद।
45 के नेक्स्ट में क्या आएगा? 45 55 गुड है ना। इसके बाद 65 गुड। तो इस तरह से कंटिन्यू यहाँ पे 75 राइट। तो उसी तरह से ये देखो डी नंबर में क्या है? दिस वन यहाँ पे कितना? ये 70 कैसे आया बताओ? 70 हाँ क्या करेंगे यहाँ पे? 10 घटाया। हाँ -10 करेंगे है ना। 1 सेकेंड, यहाँ पे हम -10 करेंगे ठीक है। तो 70 आ गया। फिर 70 - 10 कितना हो जाएगा? 60। दिस वन 60 70 - 10 60 करेक्ट है? यस सर। करेक्ट है ना? यस सर। ओके गुड। तो इस तरह से हमारा ये बन गया। तो डी नंबर समझ में आ गया? समझ में आ गया ना ये? यस सर। हाँ तो अभी हम चलते हैं किसके पास? देखते हैं ई को। ई समझ में आया है? ई तो ई समझ में आया है? जोड़ने नहीं। ई समझ में आया कि नहीं बताओ फटाफट। नो सर। नहीं समझ में आया। देखो अब ई क्या कर रहा है, ई को थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं। ओके तो यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे देखो कहाँ चला गया ई में? ई में कितना दिया हुआ है? सबसे पहले नहीं, इसको हम यहाँ पे लेके आ जाते हैं ठीक है। 1 सेकेंड रुको। यहाँ पे हम इसको ई को पेस्ट कर देते हैं और फिर समझते हैं कि ई क्या है। गुड। तो हमारा ई कहाँ पे है? ये रहा ई है ना। तो अब ई में क्या होगा एक बार देखते हैं। जैसे देखो ई का पहला क्या है? नंबर है, पहला नंबर 110 है ना। देखो तो हाँ। और सेकंड क्या है? 220 मतलब हाँ 220। अब ये बताओ अगर हम 110 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा? जल्दी बताओ। क्या बोल रहे? 110 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना हाँ आएगा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। 330। मल्टीप्लाई करो पहले। 220 मल्टीप्लाई करो कितना आएगा? मल्टीप्लाई करो टेबल। क्या होगा यहाँ पे? यहाँ पे क्या होगा? इस बॉक्स में क्या आएगा? जल्दी बताओ। 110 को 2 से मल्टीप्लाई करो। इतना टाइम लग रहा है? 220। 220 कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? इस तरह से लिखो 110 इंटू 2। अब देखो हम 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 0 है ना। फिर इस 2 से इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 2। फिर इस 2 से फिर इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 2। तो कितना हो गया? 2 2 20। तो देखो यहाँ पे 20 है। 2 2 20। अब चलो अगला मैजिक देखते हैं। इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं कितना आएगा? जल्दी बताओ। 330। हाँ कितना आ गया? 330 गुड। अब हम इसको ना फिर हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 4 से। कितना आ जाएगा? जल्दी बताओ। 440। ओके गुड 440 समझ में आ रहा है कैसे आ रहा है ये? 440। तो अब देखो यहाँ पे 330 है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 440। फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा? 5 से मल्टीप्लाई कर दो इसको। 50। How much? 500। हाँ 550 ठीक है ना। तो इस तरह से करके हम इसको मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। समझ में आ गया? यस सर। यस सर। ओके अब क्वेश्चन नंबर ई पे आते हैं। फिर यहाँ पे कितना आएगा? जल्दी बताओ। इसमें क्या आएगा? जल्दी बताओ तो।
और किस पे? यहाँ पे देखो, यहाँ पे 50 के बाद 660 660 और यहाँ पे 770। गुड। तो इस तरह से हमारा बन गया ये, है ना। चलो अब आते हैं ई पे। एफ क्वेश्चन नंबर एफ को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर एफ, इसको आप बताओ कैसे हो रहा है। ये 53 है एंड 57 है, तो ये कैसे आया? 53 से 57 कैसे आया, जल्दी बताओ। एक सेकंड। 3 4 5 6 सर इसमें 4 जोड़ने हैं। 4 जोड़ दिया। 4 ऐड कर दिया है ना, +4 कर दिया, इसमें तो 57 आ गया, करेक्ट। उसी सर 4 ऐड कर 57, दिया तो हाँ हाँ, उसी तरह से 57 में 4 ऐड कर दिया तो 61 हो गया, राइट। 4 ऐड करने हैं। हाँ, तो ये देखो यहाँ पे कितना हो गया, फिर यहाँ पे 4 ऐड करो तो कितना हो जाएगा इसमें, यहाँ पे बताओ कितना आ जाएगा। 61। हाउ मच? नो सर सर किस पे? यहाँ पे ये देखो 61 के आगे सर। हाँ हाँ 61 के आगे 65। 65, गुड। अब ये देखो फिर यहाँ पे कितना आएगा, 69। 69। आगे नेक्स्ट क्या आएगा यहाँ पे, 73। 73, गुड। और यहाँ पे 77। 77। सो अब आपको समझ में आ रही है। अब इसमें से बताओ कौन सा प्रॉब्लम है, जी समझ में आया है? सर मुझे लास्ट का तो नहीं है। जी समझ में आ गया है? यस सर। जी समझ में आ गया, गुड। यहाँ पे कितना आएगा जल्दी बताओ, एक बता दो। एच का सर। हाँ, जी का यहाँ पे क्या आएगा? जी के 5 घटाने। हाँ, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 40। 5 घटाना है, 35 है, तो यहाँ पे कितना आएगा? 30। हाँ 30, यहाँ पे 25, ठीक है ना। 25। ओके गुड। अब आते हैं हम एच नंबर पे, है ना। एच नंबर को हम देखते हैं। हाँ, एच नंबर में देखते हैं, एच नंबर क्या है। अब एच नंबर समझ में आया है, एच ये समझ में आया आप लोगों को, एच दिस वन, जल्दी बताओ। तो हमें समझ नहीं आ रहा। एच का समझ में नहीं आ रहा है? नो सर आ गया। अभी देखते हैं हम एच को क्यों नहीं समझ में आ रहा है, इसको अभी हम समझाते हैं, ठीक है। 1 सेकेंड, अभी हम एच समझाते हैं। तो आ गया यहाँ पे एच, ये रहा। अब एच को हम देखते हैं कि एच क्यों नहीं समझ में आ रहा है। हाँ, तो ये रहा हमारा एच, ठीक है ना। ये है ना एच, 4D2 मतलब 4 यहाँ पे देखो एच है। अब देखो सबसे पहले हम एबीसीडी को लिखते हैं, है ना। तो पहले हम काउंटिंग लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये चलता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, है ना, आगे तक पहुंच जाएगा। उसी तरह से देखो ए बी सी डी ई एफ जी, उसके आगे बताओ नेक्स्ट एच आई जे के, और ये भी चलता चला जाएगा, ठीक है। अब ये बताओ यहाँ पे पहला ये जो दिया हुआ है, ये देखो दिख रहा है सबको, 182 दिया हुआ है ना। क्या दिया हुआ है, ये देखो ये वाला 182, तो यहाँ से 1 आ गया, ठीक है। ये देखो 1, और फिर ये ए आ गया यहाँ पे ए, और ये 2 देखो 2 कहाँ से आया, ये वाला 2 यहाँ पे आ गया, ठीक है। 182। हाँ 182 आ गया। देखो कहाँ से कहाँ आ रहा है, देखो
ये वाला 1 जो है यहाँ पे आ गया, ये 2 आ गया, और इस दोनों के 1 और 2 के बीच में कौन आ गया? ए। ऐसे तो देखो यहाँ पे हो गया ना, समझ में बात आ रही है? अब देखो यस सर। अगला टर्म में क्या, अगला देखो ये 2b3, अगला क्या है? 2b3। अब ये देखो ये जो 2 है यहाँ पे उठ के आ गया है ना, ये 2 कहाँ पे उठ जंप करके आ गया? ये दिस वन, और ये भी यहाँ पे आ गया, और ये यहाँ पे आ गया, ठीक है ना? तो सिंपली हमें क्या करना है कि इसको तुम यहाँ पे उठा के रख दो, ये 1 हो गया, फिर तुम इसको यहाँ पे उठा कर रख दो, ये दूसरा टर्म हो गया, उसी तरह से तुम इसको यहाँ पे उठा के रख दो, ये तीसरा टर्म हो गया, है ना? समझ में आ रही है बात? यस सर। हाँ, तो इस तरह से करके हम टर्म को जंप करते जाएंगे। मतलब समझ में आया तुम्हें क्या करना है? अभी बताते हैं क्या करना है। देखो सबसे पहले तुम लिखो 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से चलते गया। अब देखो यहाँ पे ए बी सी डी ई हो गया ना। अब देखो इस 1 और 2 के बीच में कौन चला गया? ए। यहाँ पे देखो है ना, इस दोनों के बीच में कौन चला गया? बी। तो ये तुम्हारा पहला हो गया, पहला टर्म, ये हो गया फर्स्ट। अब देखो इस दोनों के बीच में कौन आ गया? ये सेकेंड हो गया, ये पहला है तुम्हारा। 1 सेकेंड रुक जाओ, अभी ना इसको थोड़ा सा अच्छे से करते हैं। क्या था ये? यहाँ पे ये 2 था, ओके। अब देखो ये दिखाई दे रहा है, देखो ये तुम्हारा 1 हो गया, ये यहाँ पे आ गया है ना। अब देखो ये यहाँ पे जाएगा, और ये दूसरा टर्म हो गया तुम्हारा, तो दिस इज 1। ए बीच में आएगा और 2 उसके राइट में आएगा। हाँ, तो क्या हो गया? 1ab2 2b3 3c4 2b3 आएगा। हाँ 2b3 आएगा, देखो यहाँ पे 2b3 है, दिखा? यस सर। हाँ, तो 2b3 हो गया। उसी तरह से 3 सेकेंड क्लास की बुक में ना, सेकेंड क्लास की बुक अभी वो मैम लेके गई। हेलो। यस सर। हाँ, तो उसके बाद 3c4 देखो ऐसा 3c4, ये तुम्हारा थर्ड नंबर टर्म हो गया। देखो यहाँ पे थर्ड नंबर है ना, 3c4, समझ में आया? अब ये देखो 3c4, ये देखो 3c4 यहाँ पे देखो, समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ, उसके बाद 4d5 4d5, हाँ ये समझ में आ गया? यस सर। गुड। अब ये देखो उसके आगे क्या है? 5e6, गुड। अब यहाँ पे क्या होगा? f, तो क्या होगा ये? 6। अगला बताओ। 7 है ना। तो इस तरह से करके आप बना लोगे, समझ में आ गया? यस सर। गुड। अब हम आगे देखते हैं ये कि ये क्या है ना, आई नंबर, ठीक है। आई नंबर को देखते हैं, आई नंबर में क्या है, ओके। तो अभी आई नंबर को देखो, आई नंबर में क्या है? आई नंबर में आपका 1 सेकेंड, मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ये आ गया लो। चलो ये आई नंबर आ गया। अब देखो ये आई नंबर, ये यहाँ क्वेश्चन है तुम्हारा, ठीक है। अब ये आई नंबर को देखो, यहाँ पे 3a6c9e लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ये 3 जो है वो क्या हो रहा है? 3 और फिर 3 को तुम 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 6 आएगा। फिर 3 को मल्टीप्लाई करोगे 3 से कितना आएगा? 9। और ये फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे और 3 जोड़ने हैं ना,
3 को 4 से मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा? 3 को 4 से मल्टीप्लाई। हाँ हाँ 4 से मल्टीप्लाई 7 12 12 है ना। 12 3 को तुम 5 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा? 15। ओके, तो इस तरह से मल्टीप्लाई करते जाओ। अब देखो, तो यहाँ पे हमको पता चल गया 3, 6 और 9 कहाँ से आ रहा है? यहाँ से आ रहा है। देखो ये 3 यहाँ चला गया और ये यहाँ से 6 चला गया और ये 9 यहाँ से। समझ में आ रहा है ना? तो इस तरह से हमारा टर्म बन रहा है। ओके, ये हमारा टर्म इस तरह से बन गया। अब देखना है कि 12G 15I ये सब कहाँ से आया, ये कहाँ से आ रहे हैं, है ना। तो देखो अब ए बी सी को देख लेते हैं एक बार। ए बी सी डी ई, है ना, एफ। अब देखो यहाँ पे पहला टर्म में ए चला गया, फिर इसको छोड़ दिया हमने, इसको ले लिया। ठीक है, देखो क्या किया, ए ले लिया यहाँ पे देखो ए है ना, दिख रहा है सबको, दिख रहा है? यस निशान सर। एंड नमीस, यस। अब देखो बी हमने छोड़ दिया, बी को कैंसिल कर दिया, बी को हमें लेना ही नहीं है, बी को हमने छोड़ दिया। अब फिर आगे हम किसके ऊपर? सी। उसके बाद फिर डी को छोड़ दिया, ई ले लिया। मतलब एक को हमें पिक करना है, दूसरे को हटा देना है, एक को पिक करना है, दूसरे को हटा देना है। समझ रहे हो ना बात को? यस सर। हाँ, तो फिर उसी तरह से ई के बाद क्या होगा, जल्दी बताओ, किसको छोड़ना है? एफ को छोड़ देना है। हाँ, और किसको लेना है? जी डी लेना है। गुड। तो देखो अब यहाँ पे देखो इसी तरह से जा रहा है ना, हमने ए ले लिया, बी को छोड़ा, यहाँ पे सी ले लिया और फिर डी को छोड़ दिया, ई ले लिया और फिर एफ को छोड़ दिया, है ना, एफ को छोड़ दिया और जी ले लिया। यहाँ पे देखो उसी तरह से और क्या हो जाएगा, जी एच आई जे के एल एम, है ना। तो अब बताओ इसमें से किसको लेना है, एच लेना है कि नहीं? एच को नहीं लेना है, आई को लेना है। आई लेना है। गुड। तो यहाँ पे आई आ गया, है ना, और ये 15 कहाँ से आ गया? यहाँ से। देखो ये 15 यहाँ से यहाँ चला गया। समझ में आ रही है ना? तो क्या करना है, हमें नंबर को मल्टीप्लाई करना है एंड इसको एक छोड़ के आगे बढ़ते जाना है। समझ में आ गया? ये कितना हो गया हमारा 18 के हो गया ना ये। तो यहाँ पे 3 × 6 कितना हो गया 18, और इसको छोड़ देना है और इसको ले लेना है। तो ये दोनों आएगा तो कितना हो जाएगा 18K, है ना। 18K। हाँ 18K यहाँ पे हो गया। देखो दिखा ये वाला? यस सर। हाँ, और फिर यहाँ पे क्या हो गया 20M 21M 21M। ठीक है, हमने L को छोड़ दिया और M को ले लिया। ठीक है, तो 21M हो गया और ये 3 × 7। तो समझ में आ गई? यस सर। गुड। तो अभी नंबर समझ में आ गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है? नो सर। नो सर। नहीं है ना? समझ में आ गया? निशान एंड नमीस। यस सर। बाकी बच्चे क्यों नहीं आए आज? तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, फिर कल मिलेंगे 8:30 बजे। ठीक है, 8:30। ओके। पूरी खत्म हो गई? नहीं, अभी और आपके पास वीडियो जाएगी। अब हर दिन एक क्लास होगा और वीडियो जाएगा। ठीक है? यस सर। सर बस एक ही क्लास होगी? क्लास एक होगा और बाकी वीडियो जाएगा, है ना। यस सर। ओके। बाय सर।